के हमने वसूली के रोकने का प्रयास किया, मेरे ऊपर हमला करने का प्रयास किया। यहाँ पे जो जो काम किसी ने भी किए होंगे तो लोगों के पास से पैसा वसूला गया है और पैसा वसूलने के बाद में यहाँ पे कुछ लोगों ने नेता बनकर काम किया हुआ है। आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। अभी इस वक्त मैं मासाचापाड़ा में हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भारतीय जनता पार्टी के चारों कैंडिडेट यहां पर प्रचार प्रसार के लिए आए हुए हैं। अब यहां पे मासाचापाड़ा में आए हुए हैं तो हम यहां पे रहते हैं तो हमने सोचा कि इनसे कुछ सवाल और जवाब भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आइए बात करते हैं। जो मासाचापाड़ा जो विकास से पूरे प्रभाग 14 में सबसे पीछे है, वो उसको लेकर के हम इनसे बात करेंगे और अगला मुद्दा इन सबका क्या रहेगा, किस तरह से लोगों का यहाँ चुन के आने के बाद सपोर्ट करेंगे और अगला विषय क्या रहेगा। सबसे पहले हम तुषार पारदी जी से शुरुआत करते हैं। क्या कहेंगे, आप यहाँ पे मासाचापाड़ा में आए हैं और यहाँ की परिस्थिति जो देख रहे हैं, आप क्या लगता है आपको किस तरह से यहाँ पे विकास करना चाहिए, आपका क्या विजन रहेगा? सर, बहुत दुख लगता है कि नया नया कोई बस्ती बैठता है तो वहाँ पे डेवलपमेंट का बहुत जरूरत होता है। मैंने देखा है 2017 में हम लोग कैंपेनिंग करने आए थे तो 17 से 22 तक हम लोग थे, उसके बाद का बस्ती पूरा बैठा है। हम चाहते हैं कि विकास के नाम पे वोट मांगेंगे। मैं आपको वादा करता हूँ इन सब जनता को कि ये जो रास्ते की कंडीशन है, जो उनकी पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है। देखो, आपको बोलना चाहता हूँ, सूर्य डैम का पानी बहुत जल्द 3-4 महीने में यहाँ आने वाला है, तो सबसे पहले पानी का समस्या का हल होगा। बाद में ये रास्ते का जमीन का सॉल्व करके जो भी है, जो बोझा हुए सबको सॉल्व करके यहाँ पे रास्ता बना जाएगा। और बाद में मूलभूत सुविधा जो होती है, जो लोगों को लगती है, एक संडास, जो शौचालय हो, वो 2-3 बनने चाहिए। हम जब तीनों चारों जन जीत जाएंगे तो इन्हीं विकास के मुद्दे पे वोट मांगने आए, वोट जीतने के बाद वो करने का प्रयास करेंगे सर। जी बिल्कुल, हमारे साथ में जो साथ आए हैं ये भी यहाँ पर लगातार चुन के आती रही हैं, महापौर भी रह चुकी हैं। अब इनसे बात करते हैं। मैडम, यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ की परिस्थिति देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस परिस्थिति पर और विकास का विजन किस तरह से रहेगा? इस प्रभाग की मैं नगर सेविका पहले से हूँ और अभी मैं फिर से यहाँ पे इस क्षेत्र से लड़ रही हूँ। इस जगह पर विकास नहीं हुआ, इसका कारण मैं आपको बताती हूँ। जब 2017 में हम चुन के गए, उसके बाद इस शहर में मुझे महापौर पद मिला और पद मिलने के बाद तुरंत कोरोना शहर में आ गया। कोरोना आने के कारण पूरे विकास के काम ठप रह गए और यहाँ पर विकास उस समय पे नहीं हुआ। मगर कोरोना के बाद में 1-1.5 साल हमको काम करने को मिला। उस समय पे हमने नगर सेवक निधि से, दलित वस्ती निधि से या प्रभाग निधि से, जनरल फंड से जितने काम हो सके उतने किए। मगर यहाँ पर मैंने रास्ते का दलित वस्ती से निधि दिया था और काम भी शुरू किया था। मुझे मालूम है यहाँ के लोगों को जब स्टार्टिंग का जो हमारा स्कूल है, मासाचापाड़ा का स्कूल है, वहाँ पे पत्थर डाले गए थे, जेसीबी आई हुई थी। मगर बहुत सारे हमारे आदिवासी बांधव है जिनकी वहाँ पर जगह है, उन्होंने उस रास्ते के लिए विरोध किया। वहाँ पे जेसीबी के ड्राइवर को मारा और वहाँ उनका ये कहना था कि ये कोर्ट का निकाल नहीं लगेगा तब तक हम यहाँ पे रास्ता नहीं बनने देंगे। इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर का वो काम नहीं हुआ। उसके बाद में हमने कोशिश की, वो जो हमारे आदिवासी बांधव है उनसे बातचीत की, उनको म्यूनसिपैलिटी में भी बुलाया था। उन्होंने कहा जब हमारा केस खत्म हो जाएगा उसके बाद में हम ये रास्ता देंगे और यहाँ के लोगों के लिए रास्ता जरूर बनेगा। इसलिए हम लोग फिर शांत हो गए, क्योंकि हमको यहाँ पे सीमेंट के रास्ते बना रहे हैं। ऐसे कच्चे रास्ते तो यहाँ पे अभी भी है, मगर यहाँ पे सीमेंट के रास्ते बना रहे हैं तो यहाँ पे जो फंड आएगा उसके माध्यम से रास्ता जरूर होगा। पाइप की लाइन हम अभी डाली गई है, तो ये पाइप की लाइन जो है सूर्या प्रकल्प की योजना के माध्यम से सभी मीरा भाईंदर शहर में डाली गई है और अभी ये भी यहाँ इस क्षेत्र में भी पाइपलाइन डाली जाएगी। उसी प्रकार लाइट की व्यवस्था, बोरिंग की व्यवस्था हमारे माध्यम से हुई है। 4 एकड़ में भी हुई है और आगे भी यहाँ इस 7 एकड़ में भी होगी। अभी शौचालय की व्यवस्था जो है महानगर पालिका के माध्यम से हो रही है। अब रहा सवाल इस क्षेत्र के विकास का। अभी आप चाहे देखेंगे तो मीरा भाईंदर में प्रभाग क्रमांक 14 का बहुत सारा विकास हमने नगर सेवक के माध्यम से किया हुआ है, मगर इस क्षेत्र थोड़ा सा बाद में विकसित हुआ। यहाँ की लोगों की बस्ती बाद में हुई है और हमारा 3 साल का गैप, जो हम 3 साल
साढ़े 3 साल हम नगर सेवक नहीं थे, क्योंकि महानगर पालिका के इलेक्शन नहीं लगे हुए थे। इसके लिए वो गैप की वजह से यहाँ पे अभी विकास नहीं हो पाया है। तो आगे का विकास जो है हम करेंगे, ऐसा वादा यहाँ की सभी जनता से करते हैं। मगर मुझे ऐसा भी सुनने को मिला है, यहाँ पे जो जो काम किसी ने भी किए होंगे तो लोगों के पास से पैसा वसूला गया है, और पैसा वसूलने के बाद में यहाँ पे कुछ लोगों ने नेता बनकर काम किया हुआ है। तो मेरा पब्लिक से यही कहना है, ये लाइट के मीटर के लिए पैसा देना वो ठीक बात है, मगर जो पानी के पाइपलाइन के लिए आप पैसा दे रहे हो ये गलत बात है। पाइपलाइन फुकट में दी जाती है, उसके लिए पैसा देने की आपको कोई जरूरत नहीं। उसी प्रकार रास्ते के लिए पैसा दिया जाता है, ऐसा मैंने सुना, तो रास्ते के लिए भी आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो ये वसूलीबाजी जो हो रही है ये गलत बात है। जी बिल्कुल, हमारे साथ में अभी मीरा देवी यादव जी हैं। लगातार जो उत्तर भारतीय की तरफ से लगातार इनको तीसरी बार सत्ता में महानगर पालिका में भेजा जाता है। तो यहाँ पे आज मीरा देवी जी यहाँ पे आई हुई हैं, पूरे 7 एकड़ 4 एकड़ में यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रही हैं। किस तरह से आपको यहाँ पे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, और यहाँ पे लगातार आप बीच बीच में भी आते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आज जिस तरह से हमारे सभी भाइयों बहनों जी आज मुझे जो प्यार दे रहे हैं, यही प्यार मैं सभी के विश्वास करती हूँ कि इनका प्यार नाजायज नहीं जाएगा, और हमेशा से मेरा आना जाना यहाँ पे रहा है। आज जो टैक्स पावती बोल रही हूँ मैं, आज टैक्स पावती जब ने हमने चालू करा, आपको भी शायद मालूम रहा होगा कि यही होता था कि नहीं, यही बोला जाता था नहीं पत्रे में कैसे लगेगा मैं देखता हूँ। तो पत्रे में मैं बोली थी कि मैं पत्रे में भी लगाऊंगी, पक्का पर भी लगाऊंगी। हमने टैक्स पावती लगा के दिए, बहुत लोग इसमें चालू हमने कराए, लेकिन लगाए बहुत लोग इसमें। और रही बात विकास की, तो जगह जगह हमने बोरिंग कराई यहाँ पे, और जगह जगह बोरिंग कराने के बाद में भी पूरा पानी नहीं पड़ा, गर्मी में दिक्कत होती है, तो हमने टैंकर भेजने लगे। हमारे सभी नगर सेवक जो 4 थे, किसी न किसी के थ्रू सबका लेटर यहाँ आया है जो टैंकर का पानी आ रहा है। तो आज विकास कहीं रुका नहीं। अभी मैडम ने बताई कि गए भी गया, कोरोना भी गया, और बस्ती भी 2017 के बाद मैं यहाँ पे बस्ती जब मैं चुन के आई थी ना, तो ये 4-5 घर थे, बस्ती भी नहीं थी। तभी भी मैं बोली थी कि जैसा जैसा बस्ती होगा वैसा वैसा हम विकास करेंगे, और बस्ती हुई है, विकास हम लोग करेंगे। ऐसा किसी के जो कहने से कुछ नहीं होता, किसी के ऊपर वार करने से कुछ नहीं होता। बीच में हमने आए, मेरे ऊपर भी ऐसे ही हमने वसूली के रोकने का प्रयास किया, मेरे ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया, लेकिन उससे मैं डरने वाली नहीं हूँ। सभी को मैं विश्वास दिलाती हूँ कि फालतू कोई वसूलेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं उनको। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ में मीरा देवी। अभी एक नया चेहरा, नया कैंडिडेट अनिल ताटे जी की वाइफ जो है यहाँ पे आई हैं, अभी ये मैदान में पहली बार आई हैं। अब आइए हम उनसे बात करते हैं, उनका क्या विजन रहेगा, पहला विजन जो इनका क्या रहेगा, और इस परिस्थिति को देख करके आपको किस तरह से, आपको दिल से बताइए यहाँ पे किस तरह से लोग जिंदगी जी रहे हैं, और उसको देख करके आपको क्या लगता है, और आपके मन में इनके लिए क्या भावना जगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे हम लोग जब आए तो यहाँ पे रोड की बहुत दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, और यहाँ पे नाला गटर की बहुत दिक्कत है। तो मेरे साथ में, मैं पहली बार चुनाव लड़ रही हूँ, पर मेरे पति यहाँ पे 20 साल से उनको अनुभव है। पर मेरे साथ में जो मेरी टीम है, यहाँ की माजी महापौर ज्योत्सना मैडम जी है, यहाँ की अपनी महिला और बाल कल्याण समिति की सभापति जी मीरा देवी जी है, और अपने तुषार पारदी जी है, वो बहुत अनुभवी टीम है। तो उनके साथ में मैं, उनके अनुभव के साथ में मैं यहाँ पे काम करूंगी, और आगे का जो काम रहेगा वो रहेगा कि एजुकेशन पे मैं ध्यान दूंगी, क्योंकि जब तक पढ़ेगा नहीं इंडिया तब तक बढ़ेगा नहीं इंडिया। इसके लिए एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दूंगी। जी, यहाँ पे जो जिस तरह से महिलाओं का आप लोगों को प्यार, सपोर्ट यहाँ पर लोगों को मिल रहा है, क्या कहना चाहिए लोगों से, यहाँ के नागरिकों से क्या आह्वान करना चाहिए? मैं तो सबसे पहले यहाँ के महिलाओं को कहना चाहूंगी कि हमें महिलाओं को है ना ज्यादा से ज्यादा सक्षम बनना है। हमें किसी से डरना नहीं है, हमें बहुत सक्षम बनना है। अगर हम लोग सक्षम बनेंगे तो हम हमारे पूरे परिवार को आगे लेके चल सकते हैं। जी, ये थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के चारों कैंडिडेट जिससे हमने बात किया। इस विषय पे आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें बेधड़क खबरें, फिर मिलूंगा कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।